Zafar Vlogs 41. Welcome to channel and subscribe for more content. जी, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं जी, आमिर जमील साहब। और आज हम आए हैं रनाला खुर्द, और ये रनाला खुर्द का ये स्कूल है। ये 3RIRA तो आमिर साहब आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है तबीयत? ठीक है, खैरियत है? माशाल्लाह आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज आप अपने आबाई गांव में आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ आपने किस क्लास तक एजुकेशन की? यहाँ पे मैंने प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 5 तक, पहली क्लास से जी 5वीं क्लास तक। 5वीं क्लास तक यहाँ पे मैं पढ़ा। हमारे टीचर थे मास्टर रहमतुल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। जो हमारे फैमिली मतलब मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे। जी। लेकिन मेरे पहले उस्ताद मास्टर रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह जन्नत नसीब माशाल्लाह, करे। आमीन आमीन आमीन। हो गए उनके छतर छाया हमने। देखें जी कितने अच्छे आज हाँ। स्टूडेंट पहले के थे कि आज वो हम ये जा रहे थे, इनके गांव जा रहे थे, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और इन्होंने इतना मतलब एहतराम दोस्त उस्ताद का कि आज अगर वो इस दुनिया में हैं या नहीं है, तो इन्होंने यहाँ गाड़ी रोक के, तो इनका दिल चाहा कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ता था, और आज भी अपने टीचर को और उनको ये याद कर रहे हैं। और स्कूल का थोड़ा सा हम अंदर से आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये आमिर जमील साहब का ये स्कूल है, ये देखें जी। आज भी यहाँ ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारा स्कूल है, बहुत बड़े बड़े यहाँ देखें जी ग्राउंड है, और बहुत आलीशान स्कूल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें ग्रीनरी बहुत है, और पगडंडियाँ और ये रोड और सड़कें ये बनी हुई हैं। तो आमिर भाई आज ये सारा कुछ जहाँ पे मैं ना रेस लगाया करता। आप बता, सॉरी वो बीच में कॉल आ गई जी, कट गया मेरा फ़ोन। अच्छा क्या बता रहे थे आप? तो ये एक बस्ता होता था, पैदल मैंने आना घर से। हाँ पैदल घर से आना। हाँ। यहाँ पे हमारे क्लास फेलो होते थे, फिर हमने यहाँ पे खेलना। हाँ। ये ग्राउंड था, यहाँ पे हॉकी फुटबॉल वो हम खेला करते थे। अच्छा फिर हमने रेस लगाने, कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है, तो मैं हमेशा नंबर 1 होता था। माशाल्लाह, कोई पकड़ नहीं सकता था मुझे। ये दौड़ आपकी अभी भी, आप दुबई में भी नंबर 1 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ मैंने आज भी रखी है जी कि अब अपनी फिटनेस को और वो चीज़ों को नहीं जाने दिया। गुड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई साहब आ गए, समझ रहे हैं कि हम पता नहीं किस लिए हैं। हाँ। ये मेरा स्कूल है, यहाँ पे 30 साल पहले मैं यहाँ पे पढ़ता था। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? ये वो ग्राउंड है जहाँ पे मैं अपने क्लास फेलोज के साथ ना रेस लगाते थे हम लोग। अच्छा। कौन तो बच्चों ने फुटबॉल का मैच खेल के जी हमें दिखाया। ये अभी हाफ छूटी हुई है इनको। तो बड़े बड़े ग्राउंड और काफ़ी एक्टिविटीज़ है यहाँ पे। तो आमिर जमील साहब को उस्तादा उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए आया जी। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? वेरी गुड। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इकट्ठे हो जाओ ना, सारे इकट्ठे हो जाओ। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। ये आपकी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब की बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ मॉनिटर कौन सा है आपके क्लास का? ओके, क्या हाल है बेटे आपका? क्या नाम है? फरार। आप कौन सी क्लास में हो? और ये स्कूल का क्या नाम है? वेरी गुड। तो आप अपने टीचर से मुतमिन हो, सही पढ़ाते हैं आपको? वेरी गुड। तो अभी आप को छुट्टी हुई है या हाफ छुट्टी हुई है? अच्छा, फ्री टाइम हुआ है। ओके। तो इसमें आप खाना शाना खाएंगे या खेलेंगे? वेरी गुड। अच्छा, दूसरा कलमा किस किस को आता है? चलें मुझे सुनाएं ज़रा। माशाल्लाह। और दुरूद पाक किस किस को आता है? वेरी गुड। सुनाएं मुझे ज़रा।
बच्चों आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं सारे और इतने खूबसूरत। और देखें ये भी एक बच्चा खड़ा है। आपका क्या नाम है बेटे? हरीश मुराद। हरीश मुराद। हाँ जी। आप कौन सी क्लास में हो? 6 6 में हो। और आप? तो ये आज स्टोरी ये आमिर जमील साहब की। एक दिन ये था कि आमिर जमील साहब भी इसी तरह से ऐसे ही इन्हीं बच्चों की तरह ऐसे ही इसी यूनिफॉर्म में ऐसे ही खड़े होते थे। आज माशाल्लाह वो यूएई के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी में है। और देखें कि स्टार्ट ज़रूरी नहीं कि ये बड़े बड़े स्कूलों में हम पढ़ें और बड़े बड़े स्कूलों में जाएं। तो स्टार्ट जब लेना हो किसी बच्चे ने, अगर पढ़ना हो, तो ऐसे स्कूल में से भी बच्चे निकलते हैं। तो आमिर जमील साहब पे आज हमारा ये पूरा कम्प्लीटली व्लॉग बना रहे हैं हम उनकी लाइफ पे। तो ये आप देखें कि इस तरह का ये अब आज उनके हम स्कूल में हैं। तो ये क्या नाम है गाँव का? थ्रीवानार। और ये कौन सा शहर है? रनाला खुर्द। बहुत शुक्रिया बेटो, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तालियां मारो। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। इसी तरह से जी आगे चलते हैं हम। स्कूल में ये कुछ मौज मस्ती बच्चों के लिए खेलने के लिए भी ये कुछ स्लाइडिंग वगैरह भी बनाई हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? ठीक है क्या? ठीक है। क्या नाम है आपका? हरिया। ओए कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में। वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी सर? कैसी है तबीयत? आप उस्ताद हैं? क्या नाम है सर आपका? फ़कीर मतियुर रहमान साहब। कैसी है तबीयत आपकी? तो आज हम आए हैं आमिर जमील के साहब के साथ आए हैं लाहौर से जी सर। और ज़फ़र व्लॉग्स वाले हैं हम, ज़फ़र व्लॉग्स 41 वाले हैं जी सर। और ये हम उनकी लाइफ पे ये यूएई में होते हैं। बहुत बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े ऑफिसर हैं ये, अभी वो सामने खड़े जी हैं। जी, मिले उनसे मिले। तो इस स्कूल में वो पढ़ के गए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है ना जी, तो इसलिए हमने ये किया। तो कैसी पोजीशन है आप बच्चों की आजकल? सर माशाल्लाह अभी तो छुट्टियों के बाद आए हैं बच्चे, तो अच्छा, अच्छा। तादाद जो है वो माशाल्लाह अब ठीक होगी पूरी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और ऐसा ऐसा बच्चों की तादाद भी बढ़ जाएगी। और काफ़ी बड़ा स्कूल है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड हैं। जी, मैंने ग्राउंड देखा बने है हुए सर। आपने बड़ा मेंटेन स्कूल जी को सर, रखा हमने हुआ है। इनका ना ड्रिल का पीरियड भी रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, इनकी अच्छा। सरगर्मियों के लिए ना। अच्छा, तो अच्छा, इनके अच्छा। वीकली जो है वो 2 पीरियड होते हैं ड्रिल के। अच्छा, तो अच्छा। फुटबॉल या हॉकी वगैरह जो है ना हाँ, वो हाँ। उसमें खेलते हैं। ओके 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 ओके, वेरी गुड। आए जी स्कूल देखते हैं, आपकी क्लासें देखते हैं और आमिर जमील साहब का स्कूल देखें। बहुत कितना खूबसूरत स्कूल है। और ये देखें जी बाग बगीचे और बहुत हरियाली इसमें, बहुत ज़बरदस्त। हर चीज़ को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। ये देखें ना जी, स्कूलों में पहले इस तरह की होती थी क्लासें। और अस्सलाम वालेकुम जी ये मेरे भाई हैं। सर, क्या हाल है जी? खैरियत है? करदीन जी हैं भाई। सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? क्या हाल है जी? खैरियत है जी। ये जी आमिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आमिर साहब, कैसा लग रहा है आज आपको अपने स्कूल में आके? मैं बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे ज़्यादातर मेरे अब्बा जी को भी जानते हैं, वो भी जानते हैं अब्बा जी को, ये भी जानते हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, क्योंकि ये स्कूल के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा आगे ही हमारा घर होता था। हाँ जी। तो आमिर जमील साहब, आज तो आप यूएई के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और माशाल्लाह आप माशाल्लाह अमेरिकन कंपनी के करते धरते हैं जो पूरी दुनिया में आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा मकसद व्लॉग बनाने का ये था कि ये अगर किसी ने पढ़ना है या कहीं तरक्की करनी है तो वो ऐसे स्कूल से भी निकल सकता है। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, ज़रूरी नहीं। पढ़ने वाले बच्चे हों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे आप इसमें रोशनी डालेंगे, क्या मुश्किलात आई और किस तरह से आपने यहाँ एजुकेशन? ये तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है। जी जी जब हम यहाँ पे स्कूल में थे ना, जी जी। आपको शायद पता होगा कि एक ही कमरा होता था टूटा हुआ और टाटों में बैठते थे, डेस्क कोई नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ नहीं था। तो ये पीछे ये तो बहुत पक्का बन गया ये सारा, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई बड़ा देख के। अच्छा अच्छा बना दिया माशाल्लाह माशाल्लाह तो माशाल्लाह। पहले तो यहाँ पे मिट्टी कलर था और फिर वो पहाड़ी किकर थे। एग्जैक्टली वो पहाड़ी की कर कांटे। हाँ, तो हमने घर से लेके आने को तोड़ा कुछ चीज, वो नीचे बिछानी फिर ऊपर बैठना। ओके ओके ओके। तो वो टाटो वाले से चक्कर से निकले, टाट भी कोई नहीं होते थे। टाट भी देखें जी, आज ये टाटों वाले स्कूल से और आज अमेरिकन कंपनी में आप वहाँ क्या है, एज ए क्या कर रहे मैं हैं? वहाँ पे एज ए जनरल मैनेजर हूँ। देखें जी, सुन लें जी, जनरल मैनेजर साहब हैं और इनका माशाल्लाह आज ये
करोड़ों रुपए कमा रहे हैं कंपनी से, लाखों रुपए कमा रहे हैं कंपनी से। और आज हम इन पे व्लॉग बनाया, इनका गांव दिखाएंगे, फिर इनके वाल साहब की हमने कब्र पे वहाँ हाज़िरी देनी इन्होंने। और आज ये उस्ताद, हेडमास्टर साहब हैं, ये ये हेडमास्टर इनके- साहब हैं। ये अस्सलाम बेटे वालेकुम जी, क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। कैसी है आपकी तबीयत सर? जी ठीक है। ठीक माशाल्लाह। तो कैसी जा रही है सर स्कूल की जी आजकल की पढ़ाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये स्कूल की पढ़ाई ये अच्छी है, बच्चा सारा- भी इतना मुतमिन है कि आज ये आया है जी, स्कूल जी, में बिल्कुल। और इसने हमें- यहाँ से गुजरा नहीं गया। इसने कहा जी मैं ज़रूर जी, अपने हमें स्कूल भी के अंदर खुशी हुई है जाऊँगा। पुराने स्टूडेंट देखकर। हमारा स्टाफ अच्छा है जी, मेहनत कर रहे हैं, गांव वाले भी सारे अच्छे हैं, माशाल्लाह। कोऑपरेट है जी गांव वालों का भी। माशाल्लाह, और बच्चे भी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुअद्दब हैं, असातिज़ा का तो एहतराम, पढ़ाई पे भी बड़ा Good। ध्यान है। और माशाल्लाह, यहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी पोस्टों बड़ी पर बड़ी फायज पोस्टों पे गए हैं। जैसे कि एक मिसाल आज ये आमिर जमील साहब की है, तो ये भी एक जिंदा मिसाल है। देखें जी व्यूवर्स, मेरा बात करने का मकसद ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ बलायत अली जी, मैं भी इधर टीचर हूँ जी। हम अच्छा। तो इनके वालिद को भी और इनको भी जब इन्होंने बताया है तो हमें याद आ रहा है, खुशी हुई है, खुशी खुशी है। हुई है, इनसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका सर क्या हाल है? जावेद नासर नाम मेरा। अच्छा मैं इधर अच्छा से रहायशी हूँ। अच्छा, इधर के राशि। इनके वाले साहब को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा अच्छा, बचपन से हमारा उनके साथ ताल्लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इकट्ठे खेलते भी रहे हैं। भाइयों के साथ बड़े भाई जो थे आसिफ और हाँ 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 हाँ। वो सारे इधर थे, खेलते थे, कूदते अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह जी। मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं ना, वो भी इधर से पढ़ के गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। आज बड़े भाई जो हैं वो भी बड़ी हाई लेवल की पोस्टों पे हैं जी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बड़ी फर्म है उसमें। यानी कि पूरी फैमिली का इससे बड़ा ताल्लुक है स्कूल के इसको साथ। हाँ यहाँ से बिल्कुल। निकल के गए। जो दरमियान वाला है वो बड़ा हाई कोर्ट के बड़े एक सीनियर लायर है। हाँ जी, देखिए व्यूवर्स, अगर अल्लाह ताला ने लिखा हो पढ़ा हो तो टाटों वाले स्कूल से भी इस तरह के पढ़ के जा सकते हैं जी। इधर का आप चक्कर लगा लें क्लास का जी। तो ये देखें जी, ब्रेक करें तो मेरे ख्याल पहले आपस में पानी वगैरह पिएं। कोई नहीं कोई नहीं जारी रखना तो कर नहीं नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ, ये देखें जी, ये पहले जैसे हुआ करता था, ये दुआएं लिखी होती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये तो आमिर साहब की ज़बानी हम सुनेंगे। इधर आए जी आमिर साहब, ये हमें ज़रा पढ़ के सुनाएं। मुझे याद आया हाँ जी, वो जैसे पढ़ते थे। हाँ, बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा वो ताज़ी हो जाएगी सारा, आप ये ज़रूर पढ़ें जी। हाँ, बिल्कुल याद आ गया। हाँ ये जी। भी और कौमी तराना भी कोई भी दोनों में से वो पढ़े असम्बली जी। हो नहीं। आप असम्बली में जैसे पढ़ते थे, हमें पढ़ के सुनाए जी ज़रा, सही तरह से हाथ बंद के हाँ, जी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ऊंची आवाज़ में आप पढ़ेंगे जी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब तो वो वाली रिदम तो नहीं आएगी पर चलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। तब इन लफ्जों का मतलब नहीं पता था, अब हाँ, पता है। अब पता हर है, क्या जगह बात है, क्या मेरे चमकने से उजाला उजाला हो तब जाए। तब कहते थे ये जबरदस्ती पढ़ रहे ये जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। उस वक्त टीचर भी लगते थे कि ये हमें सुबह सुबह कहाँ खड़ा किया तो होता ये है। पूरी पहले असम्बली होनी, हाँ। तलावत करनी, तलावत मैं करता था। अच्छा, उसके अच्छा। बाद फिर हम 3 लड़के थे अच्छा जो अच्छा, ये दुआ पढ़ते थे लंबी आती। माशाल्लाह एंड में हम कौमी तराना भी कौमी तराना जी, ये हमारा जी। और ये देखे ना जी, पाक सर ज़मीन शाद बाद, माशाल्लाह कौमी तराने। तो ऐसे ही दीवारों पे पहले लिखा होता था, मकसद मेरा ये है बताने का। और ये एक रॉकेट बनाया हुआ है, ये भी दिखा रहे हैं बच्चों को। स्टूडेंट के रॉकेट इस तरह के होते हैं, मिसाइल जो बनाया हुआ है ये। और ये स्कूल की क्लासें हैं। और आज भी बच्चे, आज तो माशाल्लाह टाटों की जगह पे डिस्क वगैरह आगे हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हर जगह पे बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। ये जो बच्चे इसमें फास्ट आते हैं, उनकी तस्वीरें और ये वतन अज़ीज़ की जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी बच्चों के नॉलेज के इजाफे के लिए, सारी चीज़ें आया कि ये देखें जी, स्कूल में ये उन्होंने रोड क्रॉसिंग का भी सारा प्रोसीजर सिखाया हुआ है। और जैसे ये दौड़े लगाते हैं और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, वो सारी बताई हुई हैं। तो इसके साथ ही ये आज भी वही सिस्टम है क्लास में। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, ठीक हो? तो ये देखें जी, आप स्कूल की सारी मैं दीवारें दिखाता हूँ आपको।
तो ये देखिए कि इसमें ये बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं कि जो आम स्कूलों में ये आज चीज़ें नहीं मिलती। माशाल्लाह अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी हुई है, पाकिस्तान का नक्शा लगा हुआ है और इस तरह से जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उस तरह की उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो ये वही चार्ट है, इस पे जैसे लिखते थे आज वही चीज़ें हैं जी। आमिर जमील साहब हमारे साथ हैं। ऐसे ही आमिर जमील साहब ऐसे ही कमरे थे, ऐसे ही, लेकिन आपके दौर में टाट थे, आप ज़मीन पे बैठते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो माशाल्लाह। बच्चों आप लोग अच्छे डेस्कों में, अच्छे कमरे में, पंखों के नीचे बैठे हो। इसी स्कूल में आज से 25-30 साल पहले मैं टाटों में बैठता था। यहाँ पे एक आध कमरा होता था, ये डेस्क वेस्क नहीं होते। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के हिसाब से भी वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग मेहनत करो। और बेटे ये आने का उनका मकसद ये है कि ये इसी स्कूल में आज आप बेंचों पे बैठे हैं। आमिर जमील साहब नीचे ज़मीन पे टॉट पे बैठते थे, आज ये दुबई में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तो सब बच्चों को इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ही तरक्की करता है। आपके स्कूल से यहीं से इसी गांव से ये निकल के आज माशाल्लाह बहुत बड़े रईस आदमी हैं और बहुत बड़े आगे जा चुके हैं। हाँ माशाल्लाह। और इसमें हमारे उस्ताद बड़े अच्छे थे, आज भी अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह। बड़े बिल्कुल। अच्छे, मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे उस्ताद हैं हमारे। उस्ताद उनकी इज्जत करें क्योंकि आपको सिखा रहे हैं। हमारे उस्ताद थे मास्टर रहमतुल्लाह साहब, इब्ने हुसैन साहब, वो दूसरे गांव से थे, वो आते थे, हम उनसे पढ़ते थे, बड़े अच्छे थे। हाँ, उन्होंने हमें नमाज का तरीका उन्होंने हमें सिखाया, सजदा कैसे करते हैं ये उन्होंने हमें बताया। तब ये हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर नहीं होते थे, एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाता था। और बच्चों जो सबक आपको दिया जाए वो डेली याद किया करें। जो बच्चा डेली सबक अपना दिया हुआ घर जाके याद करता है उसको सुबह उसकी पिटाई नहीं होती। ऐसे ही। ये डर की वजह से स्कूल ये मत किया करें कि मतलब कि हमें सुबह मार पड़ेगी, आज हम ये बहाना करें। जो बच्चा काम कर लेता है तो उस्ताद तो नहीं कुछ कहेगा ना, तो इसलिए डेली का काम जाके घर आप किया करें, उसको कल पे नहीं छोड़ें। वो कहते ना आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रोज़ काम करना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और ज़फ़र रेल चैनल हमारा जो व्लॉग्स है उसके लिए भी एक क्लैपिंग कर दें, तालियां खा दें। बहुत शुक्रिया। अभी हम स्कूल के जो हेड मास्टर का माशाल्लाह कमरा है उसमें हम आए ना, बैठे ना सर, आप बैठे आमिर साहब बैठे। आज आपकी पुरानी यादें हमने ताज़ा कर दी बिल्कुल ऐसे। और माशाल्लाह जी सारे हमारे उस्ताद अभी कौन सी क्लास तक है? 8वीं तक है। 8वीं तक 5वीं क्लास तक आप इधर ही रहे हैं। हाँ, 5वीं तक माशाल्लाह। इधर थे। माशाल्लाह। मास्टर रहमतुल्लाह साहब के पास शुरू से एंड तक उनके पास ही थे। अच्छा। उसके बाद रनाला में हायर सेकेंडरी स्कूल है ना, जी, वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे हमारे टीचर थे यूनुस साहब जी और आशिक साहब। अच्छा। हाँ, 4 बनार के एग्जैक्टली यार। तो उनकी भी हम बड़ी इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे, बड़े ही अच्छे। हाँ, बहुत ही अच्छे। हाँ, जब भी हम मिलते थे, बाद में भी कभी मैं जब आया तो मैं स्पेशल मिलने के लिए जाता था। तो बड़े ही अच्छे टीचर, बहुत अच्छे जी। हाँ, ऐसे जिस तरह जो मैं उस्ताद आपको होते हैं ऐसी हाँ, तारीफ होती है जी, जो अच्छे उस्ताद होते हैं और अच्छे तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते हैं। आज बच्चों के मुंह पे, और आज भी उनको अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज भी उनका नाम है जी। ठीक है, उन्होंने खैर कमाया है। मेरी जैसे पता नहीं और कितने केस होंगे इस तरह के। सही है। बिल्कुल। हम तो एक क्लास थे तो कितनी क्लासेस जाती हैं हर साल। बड़ी बात बस माशाल्लाह। था चाय पी रहे थे। अच्छा, यहाँ आप किराने की दुकान भी चलाई और मतलब कि स्कूल भी जाना आपका हाँ, इसी गांव में, इसी का मतलब अपनी फीस भी फोर्ड करने और जाना हाँ। गांव से रनाला। अच्छा। फिर जब डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो गया FSC का, हाँ। तो फिर साइकिल छोड़ना रनाला, फिर वहाँ से बस पे बैठ के फिर उगाड़ा जा, क्या बात है। फिर ऐसे ही वापस। तो ट्रैवलिंग टू मच वेरी लेकिन गुड फिर की अल्लाह पाक ने आपको मेहनत का फल दिया है जी, मेहनत का सिला दिया है। और मेरे कई दोस्त छोड़ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ना रिसोर्सेज नहीं थे इतने, जी मामला सख्त होते थे। तो मेरे तकरीबन यहाँ के सारे ही मोस्टली क्लास फेलो जो है ना वो आगे नहीं जा सके क्योंकि बड़े मुश्किलात थे मामला गुड ट्रांसपोर्ट के।
जी जी, साइकिल से आप कितना का आगे चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप अगर आपके में है कुछ तो आप हम्म, जा सकते जा सकते कर हैं, सकते बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त जी। इसमें अल्लाह ताला का फजल और करम भी चाहिए, वो भी है, वो भी है, क्योंकि हौसले के लिए अल्लाह ही हौसला देता है। हौसला देता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। हाँ। तो आज सुरखरू है, आपकी बात सुन के आपके जो उस्ताज़ा हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ मौजूद है, आज उनको भी बड़ी खुशी हुई होगी, और ख़ास कर वो बच्चों पे और भी तवज्जो देंगे कि इस तरह का टैलेंटेड होनहार तालिब इल्म और भी निकले इस और ऐसी मुकाम पे पहुँचे। तो ये इस नज़र से वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, और ये बड़ी गनीमत की बात है कि आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ी एक फर्म चला रहे हैं। और कहाँ से आपने शुरू किया? आपने कहा किराने की दुकान भी चलाई मैंने, पार्ट टाइम मैंने काम भी किया, मैंने लाहौर में भी जाके मेहनत की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी दी, इस तरह से ही है ना जी, बिल्कुल ऐसे। अपनी मेहनत करके खुद फिर है। लाहौर में जाना, लाहौर में हाँ। आके फिर काम भी करना, जी जी, फिर यूनिवर्सिटी चलना, उसकी फीस भी करनी, घर बार भी चलाना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। और कोई अर्निंग हैंड तो है नहीं, वाले साहब थे वो चले गए, बिल्कुल तो फिर ये सारे मामलात करने अल्हम्दुलिल्लाह किए, अल्लाह बिल्कुल, ताला ने करम definitely, किया। बिल्कुल बिल्कुल तो क्योंकि ये वो चीज़ है कि अगर आपने कुछ करना है ना जी जी, तो आप कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ कोई नहीं है। एक्सक्यूज़ कोई नहीं। हाँ, तो दो ही ये- चीज़ें हैं, या एक्सक्यूज़ है हाँ, तो या हाँ। मेहनत है, तो हाँ, आमिर, दो ही रास्ते हैं, हाँ, तीसरा कोई नहीं है। जी जी, हम्म। हाँ, ये ज़रा पकड़ना जी हमारा। तो आमिर भाई, थोड़ा सा मैं एक दो चार और सवाल करूँगा आपको कि ये जो आज की हमारी यूथ है, ये जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं, ये सब जा रहे हैं कि मेरा चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है, इसको बहुत दुनिया देखेगी। जी कुछ इस गांव के लोग भी होंगे कि जो कहीं आपकी तरह वो भी तरक्की कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बीच में एजुकेशन छोड़ी है, हाँ। और ये वीडियोस देख के वो सोच रहे होंगे कि हमने ये काम क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? बीच में कैसे हमारा ये काम छूट गया। तो इन दोस्तों को मतलब कि जिन्होंने छोड़ दिया, अभी वो भी कुछ कर सकते हैं, उनको क्या आप बताएंगे? और जो नई जनरेशन है, ये जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या नसीहत करेंगे? मैं तो ये जो भी हालात हैं आपके, जी देखिए आप पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, जी जी रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है जी जी, कि रिज़्क़ उसने देना है, किसी इंसान ने किसी के बस की बात जी, नहीं, जी। ये अल्लाह के काम, बिल्कुल किसने कब जाना है कब आना है ये भी उसी के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं वो करें, जी जी, एक्सक्यूज़ बहाना नहीं चाहिए, एक्सक्यूज बहाना ठीक है। कि आप कहें जी मेरे तो ये हालात है, रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं थे, जी बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास तो एक साइकिल थी जिसकी वो भी कभी पंचर तो कभी साइकिल चेंज होगी, ठीक है, और उससे मैं सौदा लेके आता था रनाला शहर से, फिर यहाँ पे आना, अच्छा। फिर अपना, क्योंकि काम वो भी इतना इंपॉर्टेंट था और इक्वली इंपॉर्टेंट थी एजुकेशन भी, ओके, घर वालों को भी सपोर्ट करना है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ नहीं है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं जी जी, आप लिफ्ट के जरिए नहीं जा सकते, हाँ जी, वो कुछ जैक होता है, जैकपॉट लग जाए आपका, तो लिफ्ट मिल जाए, अदरवाइज आपको स्टेप बाई स्टेप स्टेज से ही जाना पड़ेगा। देर से जाना पड़ता है, तो वो जो स्टेप बाई स्टेप आप जाते हैं ना, तो फिर आपको हर स्टेप की कदर होती है, कदर होगी, बिल्कुल, तो इसलिए कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं, हाँ, आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, आपको मेहनत करनी है, जी जी, और माशाल्लाह अच्छे असातिज़ा मौजूद है, माशाल्लाह, आज भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज माशाल्लाह ऐसे उस्तादों के दरमियान में हम बैठे हैं सर, कि जो आमिर जमील साहब ने जो बात की, बड़ी एक्यूरेट उन्होंने बात की, और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान किया, और बल्कि ये ऐसे समझे कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लाहौर से हैं, और सिर्फ ये अपने गांव का देखने के लिए और वालिद की कब्र पे फातिहा के लिए भी इतनी दूर से आना, तो आप अपने वालिदैन आपके ज़िंदा हैं तो उनको टाइम दें, बिल्कुल उनकी माँ बाप के पास बैठे। तो अब मुझे इस बात पे एक बात याद आ गई, मौलाना तारिक जमील साहब की एक मैंने तकरीर सुनी, तो उसमें उन्होंने एक बात की, बात ऐसी कर दी उन्होंने कि जो मुझे आज भी मेरे गूंजती रहती है मेरे कानों में, कि मैं मतलब तलम्बे के वो रहने वाले थे और इसी तरह से गांव के रहने वाले थे। तो वाले साहब उनके थोड़े से उनकी बकौल के थोड़े से सख्त थे, कम बच्चों को प्यार करते थे। तो वो एक दिन वो कहते थे मैंने बस्ता वो उस वक्त और होता था, बैग और है, वो कपड़े का वो झोला सा, बस्ते को बस्ता बोलते थे, उसमें तख्ती शक्ति थी। तो मैं धूप में, गर्मियों का टाइम था, मैं चल के आया, तो जब मैं आया तो मेरे वाले साहब सामने डेरे पे बैठे हुए थे, तो मेरा पसीना निकला हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे गले से लगाया,
तो मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि जो मुझे ठंडक उस वक़्त महसूस हुई, जो मैंने वो फीलिंग महसूस की, तो मुझे इतना प्यार और वो मोहब्बत वालिद साहब की मिली उनके सीने से लाके। तो वो कहते फिर मैं अगले 2 दिन थे तो मैं दरख्त की छाँव पे नहीं चलता था ना, गाँव से बाहर स्कूल थे ना, तो मैं धूप पे आता था कि आज फिर मुझे पसीना आएगा और आज फिर मेरे वालिद साहब मुझे गले से लगाएंगे। तो ये वो मोहब्बत है वालिदैन की और माँ की, वो मोहब्बत है। अगर किसी के ज़िंदा है तो उनके लिए आप जो है वैसे फ़ख्र बने, उनको तंग मत करें, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो अच्छे अमाल करें ताकि उनकी ज़िंदगी अगली जो है वो उनकी सुकून से गुज़रे। और हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ के बाद आप उनके लिए सूरत फातिहा 2 दफ़ा और 3 दफ़ा 4 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें और उनके लिए दुआ करें, और पहले और आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और उनको पूरे कुरान पाक का सवाब मिलेगा। क्योंकि जो हस्ती, सॉरी आपकी बात काट रही, जो हस्ती आपकी कामयाबी से खुश होएगी ना, जी वो माँ बाप से बढ़ के और कोई नहीं। सिर्फ माँ बाप आपकी खुशी में, आपकी तरक्की में, आपके मामलात में जो वो खुश होंगे ना, कोई और नहीं होएगा। ठीक है, और वही आपकी तरक्की चाहते हैं। और सेम उस्ताद भी आपका रूहानी बाप है, वो भी आपकी तरक्की चाहता है। बिल्कुल, बड़ी वो आपको कुछ कहना है कि कह रहा है ना कि ये करो, तो इसका मतलब आपकी भलाई है। जी बिल्कुल भलाई है। ये चीज़ें हमें बाद में पता चली तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी वो एक्सपीरियंस करें ये पता करने के लिए। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। टाइम मत ज़ाया करें, ये टाइम जो है ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, आपको बहुत पीछे छोड़ जाता है। ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ हम बड़े अच्छे पढ़े लिखे उस्ताद बैठे हैं, हमारे लिए तो आज भी मोहतरम है, उस्ताद है। तो वो ऐसी बातें हमने चंद इसलिए कर दी कि यही आपकी कामयाबी की राज है और यही चाबी है आपकी कामयाबी की, कि वालिदैन जो कहें वो बेहतर सोच रहे होते हैं, वालिदैन की बात को तरजीह दें। दोस्त यार ये होते आते हैं चले जाते हैं, वही रिश्ते होते हैं जो वालिदैन के होते हैं, वो बहुत कम मिलते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ आगे हम आप गाँव ले चलेंगे और आपको सारा गांव भी अमर जमील साहब का दिखाएंगे, विज़िट कराएंगे गाड़ी में जितना दिखा सके, फिर नालापुर का शहर भी थोड़ा सा दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ अभी हम इजाज़त चाहते हैं और आगे जो वीडियोस लगेगी इसमें शामिल करेंगे हम। के गेट से जी हम बाहर निकले और आगे हमने जो है ये गाँव की तरफ जो है जाना शुरू किया। तो ये स्कूल था जी, स्कूल गांव के बिल्कुल कोने पे है जी। और आप देखें कि किस तरह के स्कूल से और कहां से एजुकेशन की इन्होंने और किस तरह से इन्होंने ये जो है खुद को जो है अपने कामयाब किया। तो ये बड़ी बात है। देखिए आज भी देखिए यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो आगे देखिए कुछ तो आज से 25 साल पहले 20 साल पहले आप देख लें वहाँ पे इससे भी सिचुएशन कैसी होएगी। तो ये चीज़ें ये देखें यहाँ पे किस तरह के रोड है, किस तरह का हिसाब किताब है। तो आज अगर ऐसा है तो कुछ अर्सा पहले आप देख लें 20 साल पहले 15 साल पहले के क्या हिसाब होगा। तो ये जो कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ये नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की, अपनी फैमिली को, अपने आप को इम्प्रूव करने की, तरक्की करने की चाह है ना, तो आप उस चाह को ले सकते हैं। लेकिन उस चाह के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ, फजूल दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को आपको टाइम देना पड़ेगा। और खुद को जो है वो सेट करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वो जो कंफर्ट जोन से जब आप निकलेंगे तो ही आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से राइट करेंगे। जी एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं जी इसमें गाड़ी में कैमरे की। सॉरी व्यूअर्स, आपको अगर कोई चले आप ठीक हो गया जी। तो ये गांव है जी, आप इसको देखें और साथ साथ
जो अमर जमील साहब हैं वो गाइड भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो इस गांव में रहते थे और घर भी उनका देखेंगे, घर भी वो दिखाएंगे। अभी इतना टाइम तो नहीं हम उसके अंदर जाएं, लेकिन बाहर से घर का भी ज़रूर हम जो है वो आपको व्यू दिखाएंगे। और इससे आगे कर ले जरा। ये आप ठीक हो। तो अमर जमील साहब साथ साथ आपको बताएंगे भी। ये यहाँ का मेन बाजार है और ये मस्जिद है, ये मस्जिद है यहाँ पे। और ये हम सीधे जा रहे हैं अपने अब्बा जी को सलाम करने के लिए। बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस गांव से, क्योंकि अपना बचपन यहाँ पे गुजरा है। बचपन यहाँ पे गुजरा है और बहुत सारे जानने वाले अब पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं, लेकिन माइंड में है कि वो थे। बिल्कुल। ये सब गांव है। ये भी ये मेरे ख्याल जनाज़गाह ये है शायद। जनाज़गाह है। हाँ, ये जनाज़गाह बनाई हुई है जी गाँव वालों ने, ये बड़ी खूबसूरत। अच्छी बनाई है। और ये सामने कब्रिस्तान आ ये गया सामने जी। कब्रिस्तान है जहाँ पे हम वालिद साहब को सलाम करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। ये जी आखिरी आरामगाह है, तो जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं अमर साहब के वालिद साहब के लिए। तो इंशाल्लाह यहीं से हम अगेन दोबारा स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये जिस तरह से आमिर साहब आज अपने वालिद साहब की कब्र मुबारक पे आए हैं, और इसी तरह से सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने वालिदैन की कब्र पे आएँ। ये डॉक्टर आशिक हुसैन साहब, और ये उनका नाम है, और ये उनके पाँव के पास आमिर जमील साहब बैठे हैं और रो रहे हैं। सब ज़रा वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, फूलों के साथ आए हैं और यूएई से आके इन्होंने यहाँ जो है आज हाज़िरी दी। रनाला खुर्द में, उकाड़े से पहले रनाला खुर्द एक सिटी है, तो वहाँ पे ये आए हैं और स्कूल भी दिखाया है। अभी हम सिटी भी दिखाएंगे और उनके सारा इंटरव्यू हमने इसमें शामिल किया। आज अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं से, तो अल्लाह ताला इनको आला मुकाम अता फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने। बनाया ते लोहार बनाया, लकड़ बनाई ते तरखान बनाया, जे इंसान बनाया ते उनका चेहरा बनाया ते वाल लाए ते उनके उत्ते मैनाकारी ली हजाम बनाया। अफजल ओहदा दे के रब ने इस इंसान नू बनाया ते अफजल ही कार करता है। देखो ना, हर बंदा तो नहीं ना कहता कि मैं मतलब तेरे को बैठा तो तेन कहा धौन नीवी कर, मैं जाम ना मैं करा सकना, दूसरा तो तेरे को नीवी नहीं करा सकेगा। मैं कन नक तो फड़ा इंज करा, कन तो फड़ा इंज करा, वो मैनू अल्लाह ताला ने उदा दिता है। ते इसलिए अल्लाह ताला ने जेड़ा पेशा दिता है ना, मुकद्दस पेशा, ये सब तो मैं दे आला पेशा अल्लाह दी खिदमत लई सारे इंसान बनाने, एक दूसरे दी खिदमत वास्ते, एक दूसरे दी खिदमत दे वास्ते एक दूसरे नू दूसरे दा वसीला बनाया मेरे मालिक ने। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर भाई ने जी माशाल्लाह वालिद साहब की कब्र को फूलों से भर दिया हुआ। मेरा ही वसीला, मेरे हक च वालदा है उनदी माल कदम वाली साइड तो आन के बोसा लवो, वो अल्लाह के हुक्म नाल उन्ना ही खुश रहणगे जिन्ना दुनिया दे उत्ते खुश रहे ने। ते जे इत्थे आन के आपां उन्हां दे ए बोझ है, जे आपां इत्थे रोवांगे ना ए बोझ पावांगे आपां इन्हां दे। इन्हां वास्ते सिर्फ दुआ करन आने आ ते हसी खुशी दुआ कि ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਗਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ मगर भी आन के दुआवां करे। माशाल्लाह। ये जरूरी बुजुर्ग हैं यहाँ पे। आमिर भाई रो रहे थे, उनको समझाया उन्होंने कि वो खुश हो रहे हैं आपको देख के, तो आप रोए नहीं। यहाँ के गांव के बुजुर्ग हैं। की ना है सर ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सलामत अली है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उठो मैनू पप्पू कहते ने ते मैं मोहम्मद अली अजाम दा बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे वालिद साहब
ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। हाँ 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 ਸਾਡੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਲੂ ਹੈ। माशाल्लाह माशाल्लाह ਇਹ जबरदस्त। ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अच्छा सारे कब्रस्तान अगे कब्रां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ माशाल्लाह। ਅਗਲੀ side ਦੀ ਨਾ, ओके ओके ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ क्या बात है, याद कर ਦਿਓ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। फूल डाले आमिर भाई बिस्मिल्लाह करके। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਭਾਈ। मैं डॉक्टर आशिक हुसैन का बेटा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, हाँ ਉਹ ਪੱਪੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਪਰ ਆ ਹੋ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲੇ ਦਵਾਈ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਜਾ पी के तो नाल माशाल्लाह वो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब तो यहाँ गाँव में इनकी दवाई से हमें शफा होती थी। वो जा जा नहीं डॉक्टर साहब पैसे दो हाँ। वो तू जा पर भाजा पैसे देना मेरे पैसों के बगैर भी दवाई दे देते थे माशाल्लाह। इसलिए उनकी औलाद को अल्लाह ताला ने तरक्की दी जी माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना आमिर भाई, ये मैं अभी एक फैमिली से आपको मिलाने वाला हूँ। ये हमारे जो वालिद साहब थे और जो मेरे टीचर थे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक, जी जी जो मेरे टीचर थे ये उनकी वो वालिद वो फोत हो गए हैं। वो जो हमारे टीचर थे मास्टर रहमतुल्लाह साहब, तो उनकी फैमिली, उनका जो बेटा है और उनकी जो वाइफ है, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है उनका। तो ये मैंने देख लिया उन्हें, तो वो बैठे हुए हैं, तो आए मैं आपकी ना मुलाकात कराता हूँ। हाँ जी। ये जी हम वो बैठे हैं और आमिर जमील साहब, उनसे मिलेंगे। हम गांव में कब्रस्तान से वापसी हमारी, तो अब जो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नसरुल्लाह भाई है। हाँ ठीक क्या हाल है जी? खैरियत? ये हमारी आंटी हैं। ये उनकी बीवी हैं जी मास्टर रहमतुल्लाह की। कैसी हैं अम्मा आप? जी। ठीक है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, खैरियत है? कैसी है तबीयत ਤੁਹਾਡੀ? बैठे तो पानी से नीचे जाना और कैसे मिजाज है? हाँ ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? तो बड़ी खुशी हुई अपने उस्ताद की वालदा उनकी वाइफ से मिलके माशाल्लाह। वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं और ये सारे जो है ना ये हमारे जानने वाले ही हैं सारे। पूरा गांव ही हमारे जानने वाला, वाले साहब के जानने वाले। किसी घर को भी नॉक करूंगा ना जी जी तो सब हमारे जानने वाले ही मिलेंगे। वो सब यही कहेंगे अंदर आओ। अंदर आ हाँ, जाए। जिसको भी मैं नॉक करूंगा ना वो ऐसे ही। वाले साहब इस गांव में जी डॉक्टर हैं आपके क्योंकि ये माशाल्लाह। खाली ये गांव नहीं, इर्द गिर्द के सारे गांव ऐसा ही है। ऐसा ही है। मैं किसी भी और गांव में भी चला जाऊंगा ना, नॉक Good. करूंगा, नाम बोलूंगा कि डॉक्टर आशिक, तो वो दे विल नो हु इज Okay. डॉक्टर आशिक। ओके वो जानते हैं। गुड। तो ये माशाल्लाह इस तरह का उन्होंने अपना एक नाम, नेक नामी, ये नाम होना डिफरेंट है, नेक नामी उन्होंने बनाई है। नेक नामी। और आज देखें उनके शिगिर्द उन्होंने अच्छी एजुकेशन की, हाँ। तो आज आप उनके घर पे आए हैं और मिलने के लिए आप आए हैं ये जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे? ठीक हो? माशाल्लाह। और क्या हाल चाल? नहीं 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 यार आ जाओ। मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। ओके। तो उन्होंने जी अंदर बुलाया हमें। ये उनका घर है जी। जो लोग एजुकेशन बांटते हैं और इल्म बांटते हैं, सादगी से सादा घर है उनका। शहरों में नहीं हुई, हाँ गांव में भी हुई है। वो कैसे? वो देखे ये जुगाड़ देखा है आपने? ये बोतल लगी हुई है, अच्छा, ये ऐसे छोड़ दिया और ऐसे ये सेल्फ क्लोजिंग। ये ऑटोमेटिक पैप के अंदर इसमें ये बजरी डाली हुई है और ये गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा जुगाड़ है जी। कितने जुगाड़ सीख गया? हाँ, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है।
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ बहुत ना पानी पूरी ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਰਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸੁਣਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਛੱਡ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਮਾਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਖੀਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਮੀ ਅਮਾ ਤੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਆਸਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਨੇ ਵਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ये जी पुराना सिस्टम वो है, इसमें गंदम होती है डाली होती है और ये हमारी पुरानी अम्मा है हाँ हाँ जिनके साथ हम बचपन में शरारतें भी किया करते थे हाँ हाँ इनके घर आके खाना भी खा जाते थे तो माशाल्लाह ये हमें बहुत सारी चीज़ें खिलाना दूध शूध कुजिया टुटियाँ बनाने पता नहीं क्या क्या तो भूल गया हूँ अच्छा अच्छा घर ये हमारे हमसाए भी हैं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ हाँ जी हाँ जी ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ हाँ जी इन्होंने साढ़े ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी मेरा नाना इतने रहता सी ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅੰਮੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ की करना है ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ हाँ जी ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਵਾਨ ਦਾ हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਾਂ हाँ जी ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋੜਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੱਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ हाँ जी ਆਖਰ ਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਪਈ हाँ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ हाँ जी हाँ ये बता रही हैं कि हमारा यहाँ पे जो घर होता था मैं जैसे मैंने बताया मैं दुकान चलाता था तो वो जो यहाँ पे साथ ही हैं उन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया था उसकी वजह से हमारा कारोबार बंद हो गया यहाँ पे तो इसलिए फिर मजबूरन हमें यहाँ से क्यों रास्ता क्यों बंद कर दिया हाँ बस उन्होंने कोई था नहीं ना तो उन्होंने बस कब्जा कर लिया अच्छा आपके घर पे कब्जा कर कब्जा लिया कर लिया ਦੁਕਾਨ ਭੱਜ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ हाँ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ हाँ जी ਤੇ ਤੇ ਕਾਕਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਾਣਗੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੋਂ ਹਾਂ हमारी मासी मरीमा है जो हमारी बचपन में साथी है। अस्सलाम वालेकुम की हाल है ਤੁਹਾਡਾ अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक है खैरियत है ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ये ਬਾਹਰ थाने ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ये छोटा मुंडा ही साथ में तो हम किसके घर से निकले जी अभी आपके उस्ताद हमारे जो प्राइमरी के उस्ताद थे मास्टर रहमतुल्लाह साहब उनके घर से हमने निकले हैं हाँ हाँ वहाँ ज़रा पर्दे का माहौल था इसलिए हमने अंदर की वीडियो नहीं बना सके जी जी तो वहाँ से हम मिल के अब हम निकले हैं बाहर तो हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कभी हमारा घर हुआ करता था अच्छा 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 तो अब शायद वहाँ पे उस तरह का सिस्टम नहीं है लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या है वहाँ पे बहुत पुराने पुराने घर हैं
ये जी गांव में भैंसें। गांव से बाहर जा रहे हैं जी वापस हम शहर की तरफ, रनाले की तरफ। इस वक्त हम आ चुके हैं रनाला शहर में। तो अभी आमिर भाई हमें पूछते हैं कि कहाँ लेके आते हैं। अभी मैं आपको वो वाला किराने स्टोर पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं कभी सामान लेने के लिए आया करता था और इनसे मैं सामान लेके फिर अपने किराने पे स्टोर पे जाके बेचा करता था। तो पहले मैं जब आता था तो साइकिल इनकी दुकान पे छोड़ के स्कूल जाता था। जब स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो फिर इधर आके सामान लेता था, पैसे देता था और ये सामान मेरा रेडी रखते थे। तो फिर वो सामान मैं अपने साइकिल पे डाल के तो गांव चला जाता था। तो ये मेरी रूटीन थी। तो ये आज भी मुझे जानते हैं और मुझे कभी डॉक्टर साहब कहते हैं, कभी इंजीनियर साहब कहते हैं। तो ये मेरे माजी से मेरे से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो मैं आए आपको इनका किराना स्टोर दिखाता। बहुत बड़े ट्रेडर हैं ये इस शहर के और बहुत बड़े ट्रेडर हैं। मैं कहने का मतलब ये है। तो एक वक्त गुजरा है इन लोगों के साथ। तो मैं हम आपसे ना इनकी मुलाकात करवाते हैं। हाँ जी, मुलाकात करवाते हैं जी। वो सामने स्टोर है जी, अभी आपको ले चलते हैं। ठीक है, हाँ शुक्रिया। हम यार ये हाजी सलमान साहब हैं, हमारे बचपन के साथी। आमर साडा भरा है निकल और आमर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक है। और आमर मैंने 5-7 दिन पहले ही याद किया। हाँ, इनका मैं कब्रिस्तान था। अच्छा, मैं क्या आमर बाबा देर हो गई आया नहीं करना। एक तरह वीलॉग बना रहे हैं। ये हाजी सलमान साहब हैं। ये हमारे जो वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब और इनके वालिद साहब दोस्त थे। उसके बाद मैं और ये भरा साडा दोस्त नहीं है, दोस्तों से बढ़ के है। तो मैं इनकी दुकान पे आता था तो सौदा लेता था, अपने साइकिल पे डालता था, लेके जाता था। ऐसे ही बहुत शुक्रिया। मिलके आए साहब। ये हाजी उमर साहब हैं, इनके बड़े भाई। ओके ओके। हाँ, बड़े ताजर हैं। अच्छा। छोटे लेवल के लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए व्यूवर्स, इंसान कहाँ से कहाँ जाता है और कितनी मेहनत करता है। और देखिए वो अपना माजी नहीं भूला और कहाँ से यहाँ से सौदा साइकिल पे लेके जाना और लेके आना। और आज वो पुरानी यादें। और आज कहाँ यूएई में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो। तकरीबन 4 साल बाद। 4 साल कोरोना तो बाद फिर उतो मैं नहीं निकल सकिया। एक दफ़ा मैं आया भी यहाँ नहीं, सिर्फ पिंड नहीं आ सके। सिर्फ एक हफ्ते वास्ते आया था। एक तो मसरूफियत ऐसी हो गई, सोल्यूशन ऐसी हो गई। शादी बहुत पुरानी हुई, उनके पुराने हो गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भी है, क्या है? ये मेरा क्लास फेलो भी है। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये भाईजान मेरे क्लास फेलो भी है। ਇਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ਸਨ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा। ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਵਾਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ अच्छा 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 ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ माशाल्लाह बड़ी बात। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਣਾ ये आमिर जमील साहब के वाले साहब ने भाई का काम शुरू करा और फिर उनके जाने के बाद दुनिया के बाद फिर आमिर जमील ने अपने किराना स्टोर गांव में बनाया हाँ और आपसे सौदा वगैरह लेके ਇਹ जाते थे। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ अच्छा अच्छा ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ अच्छा ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਚੀਨੀ ਲੈ ਆਓ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਈ ਦਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਗੀ ਨਾ ਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੰਨ 92 ਦੀ ਗੱਲ बड़ी बात। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਹੱਸਣਾ जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत? ठीक ठाक। ये आपका उस स्कूल से आप जब फारिग हुए तो फिर इस स्कूल में आए? 5वीं ग्रेड 5 क्लियर करने के बाद उस टाइम 5वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम होता था अच्छा तो वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं यहाँ पे आया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रनाला को। ओके तो ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 10 तक ओके मैंने यहाँ पे एजुकेशन ली है और मैंने टॉप किया था मैट्रिक में उस टाइम पे जब मैंने यहाँ पे मैट्रिक किया। आज भी बोर्ड पे टॉपर्स में मेरा नाम लिखा हुआ। गुड गुड वेरी गुड ठीक है वेरी आज गुड भी मेरा नाम जो है ना यहाँ पे टॉपर्स में है। वेरी गुड। ये वो वाला स्कूल है जहाँ पे बहुत अच्छी यादें वापस है। और यहाँ से जब मैंने फारिग हुआ मैट्रिक में तो यहाँ पे मुझे हार पहनाए गए गिफ्ट दिए गए टीचर्स ने। तो उन्होंने मतलब उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि हमारे स्कूल का बच्चा उसने डिवीज़न में इतनी मतलब कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पे मतलब मैंने हमारे 6 सेक्शन होते थे हर सेक्शन में 30-35 बच्चे और लड़के होते। तो ये सिर्फ इस स्कूल में टॉप नहीं किया था जो उस टाइम पे पूरे रनाला सिटी में मैंने टॉप किया। ओके ओके तो ये माशाल्लाह ये वो स्कूल है माशाल्लाह जी। आमिर भाई ने इस स्कूल से टॉप किया जी। आज देख लें ये सारी मिसाल ज़िंदा मिसाल आपके सामने है जी। और बहुत प्यारा ये स्कूल है सेकेंडरी स्कूल है रनाला खुर्द। और ये भी हमने आप लोगों को दिखाया। तो ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हर बंदे को कामयाबी दे और हर बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात सुरखरू करे। तो मेहनत करनी चाहिए भाई मेहनत का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमने रास्ते में ब्रेक लगाई एक जगह पे आपको व्यू दिखाते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये जोड़ियाँ पुला इसका स्टॉप का नाम है। और यहाँ ये एक हमने फ़ैसला किया आज देसी खाना खाने का ढाबे से। तो इनकी चाय और देसी खाना जो है बहुत मशहूर है। तो आमिर साहब को ये पसंद था। तो आमिर साहब आज यहाँ आके हम बैठे हैं नहर के किनारे। आमिर साहब ये देसी खाना खाने का आज आपका मूड है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे वीआईपी से वीआईपी जगहों पे गए हैं। जी जी। तो लेकिन ये जो नेचर के इसको कहते हैं बिल्कुल नेचर के पास। जी जी। और ये साथ ही नहर चल रही है तो साथ दरख्तों की छाँव के नीचे हम बैठे हैं। तो ये जो नेचर के करीब हो गए जो भी ढाबा स्टाइल हमें ज़रा पसंद है। ये देखिए जी ठंडी ठंडी छाँव है दरख्तों की। और ये किनारे पे ये नहर चल रही है और बड़ा ये सीन है। लोग बैठे हैं ये गाड़ी हमने खड़ी की है और यहाँ बैठ के हम जो है अभी हमारा प्रोग्राम है यहाँ बैठ के इंशाल्लाह अभी हम खाना खाएंगे और आमिर भाई से गपशप भी लगाएंगे देसी खाना। और फिर इनकी चाय बड़ी मशहूर है। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला चाय पियेंगे। तो अभी हम खाना मंगाएंगे इंशाल्लाह। खाना खाया खाने के बाद हमने जी गुड़ वाली चाय ये देखें जी कितने बड़े बड़े कप हैं। और यहाँ मशहूर ये जोड़ियाँ फुले उपाड़ा के से आए तो रास्ते में जोड़ियाँ फुले हैं और ये हमने चाय गुड़ वाली ली। ये सामने ढाबा है जी नहर के किनारे
बहुत ज़बरदस्त खाना होता है इसका। और ये आप उपाड़ा से ये जाएं अरनाला की तरफ तो रास्ते में जोड़ियों पुलों का स्टॉप आता है, ये वहाँ पे है। Thanks for watching and subscribe for related and information videos.